नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर ऑल एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश बजट का, जिसमें हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या क्या बजट दिया गया है इनके बारे में इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की स्कोर से माप हुए है एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या क्या कर रही है उत्तर प्रदेश सरकार, उसके बारे में इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो यह जो है उत्तर प्रदेश वित्त मंत्री का स्पीच है, उसी में दिया गया है एग्रीकल्चर के सेक्टर में क्या क्या बजट है, एग्रीकल्चर अनुसंधान के लिए क्या क्या किया जा रहा है, और साथ ही साथ एग्रीकल्चर में जो है उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि 2022 तक जो है किसानों की जो है आय दुगनी करने का लक्ष्य रखा गया है। तो इसके बारे में भी क्या क्या चल रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा क्या क्या कर रहे हैं, इनके बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें एक एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट आप लोगों को बताया जाएगा। वीडियो जो है आप लास्ट तक देखिएगा। इसमें जो है आपके जीके के लिए भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो कि करंट से रिलेटेड हैं। आपके कितने हेक्टेयर क्षेत्रफल है कृषि के लिए, ये सब उत्तर प्रदेश का इसमें हम लोग बताएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कृषि के क्षेत्र में, तो इसके बारे में देखेंगे। और पूरे उत्तर प्रदेश का बजट जो है वो परीक्षा चिंतन यूट्यूब चैनल पे पब्लिक की वीडियो उपलब्ध करा दिया जा रहा है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो इसके साथ ही साथ हम लोग एग्रीकल्चर को जो है महत्वपूर्ण है आपके प्री और मेंस की एग्जाम की दृष्टिकोण से। इसमें आपको प्री में जो पूछे जाएंगे, मेंस में भी आप कैसे लिखेंगे उनके बारे में भी पूछ लिया जाएगा कि भारतीय उत्तर प्रदेश कृषि के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा क्या क्या किया जा रहा है, किसानों की आय दुगनी करने के लिए 2022 तक आप क्या क्या करेंगे। तो इन सभी के बारे में जो है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो जो किया जा रहा है वही आप टॉपिक वाइज लिखते चले जाएंगे। तो इस तरीके से मेंस में भी लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कृषि के बारे में। तो ऋषि और कृषि जो है प्राचीन भारतीय समाज के व्यवस्था के दो अंग थे। तो ये जो है आप के एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं है। जो है आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण वो है ये तथ्य कि प्रदेश में कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल जो है वो कितना है, 242 लाख हेक्टेयर। तो ये आपको याद रखना है, टोटल उत्तर प्रदेश में प्रतिवेदित क्षेत्रफल कितना है। तो ये आपका है 242 लाख हेक्टेयर, जिसमें में से 165 लाख हेक्टेयर जो है वो कितना है जिसपे हम लोग खेती करते हैं। तो खेती कितने क्षेत्रफल पे की जाती है ये आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ये करेंट के डाटा के हिसाब से है और ये लेटेस्ट है। ये उत्तर प्रदेश बजट में जो दिया गया है बजट स्पीच जो है वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी का, जो कि कब ये दिया गया था, 22 फरवरी को जो है ये बजट जो है पेश किया गया है। और ये बजट जो है पेपरलेस बजट है। किसी भी भारत में किसी भी राज्य का जो है पहला बजट जो है पेपरलेस वो किस राज्य ने घोषित दिया था, तो ये उत्तर प्रदेश सरकार। तो ये आपका करंट के तथ्य हैं, तो ये याद रखना है। तो इसमें जो आपको महत्वपूर्ण याद रखना है कि प्रदेश में कुल प्रतिवेदी क्षेत्रफल जो है वो 242 लाख हेक्टेयर हैं, जिसमें 165 लाख हेक्टेयर में खेती की जाती है। कृषि क्षेत्र को लक्षित विकास दर जो है, तो कृषि उत्तर प्रदेश का लक्षित विकास जो है वो कितना रखा गया है, 5.1% जो है ये विकास दर रखा गया है कृषि का। तो ये जो है आपको याद रखना है कि पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश कृषि का विकास दर जो है वो कितना रखा गया है, तो 5.1% रखा गया है। इसके लिए वर्ष 2021-22 में जो है खाद्यान्न 644 लाख मीट्रिक टन एवं तिलहन का उत्पादन जो है वो 13 लाख मीट्रिक टन निर्धारित किया गया है। तो ये भी जो आपको याद रखना है कि 2021-22 के लिए जो है खाद्यान्न उत्पादन के लिए कितना लक्ष्य रखा गया है, तिलहन उत्पादन के लिए कितना लक्ष्य रखा गया है। तो ये आपको एक एक फैक्ट जो है याद रखना है। 644 लाख मीट्रिक टन जो है आपका खाद्यान्न उत्पादन के लिए रखा गया है और तिलहन उत्पादन के लिए जो है 13 लाख मीट्रिक टन। तो ये दोनों जो है आपको याद रखना है। इसके बाद जो है अब हम आगे देखते हैं। तो प्रदेश में जो है वर्ष 2020-21 में खरीफ उत्पादन का लक्ष्य जो था वो 223 लाख मीट्रिक टन था। रबी का लक्ष्य जो था 417 लाख मीट्रिक टन। और तिलहन उत्पादन जो लक्ष्य रखा गया था वो कितना रखा गया था, तो 12 लाख मीट्रिक टन। तो ये 2020 का जो बजट दिया गया था उसमें लक्ष्य रखा गया था। अब जो आपको याद रखना है वो आपको ये ऊपर वाला याद रखना है। तिलहन के लिए जो है 13 लाख और 644 लाख मीट्रिक टन जो है वो खाद्यान्न उत्पादन के लिए रखा गया है। इसके बाद है वर्ष 2020-21 में बीज वितरण के लिए 61 लाख कुंटल का लक्ष्य रखा गया था, जिसके सापेक्ष जो है 2021-22 में जो है 62,50,000 कुंटल बीजों का जो है वितरण का लक्ष्य रखा गया है। तो ये याद रखना है। पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश
21-22 में जो है कितने लाख कुंटल जो है बीजों का वितरण प्रस्तावित किया गया है, तो इसमें जो है 62,50,000 कुंटल जो है बीजों का वितरण का लक्ष्य रखा गया है। इसके बाद है प्रदेश सरकार द्वारा कृषकों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जा रही है, ये इसमें दिया गया है, बजट में बता रहे थे वित्त मंत्री। इसके बाद जो है गन्ना विकास एवं चीनी चीनी उद्योग, तो ये आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, ये करंट के डाटा के हिसाब से भी है और ये करंट का डाटा है, आप ये नोट कर लेंगे कहीं पे। तो गन्ने की खेती और चीनी मिलें प्रदेश की अर्थव्यवस्था और ग्रामीण विकास की प्रमुख धुरी हैं और यह राज्य देश का सबसे बड़ा गन्ना एवं चीनी उत्पादक राज्य है। तो ये आपको यहाँ से क्या मिल रहा है कि ये जो है देश का सबसे बड़ा गन्ना चीनी उत्पादक राज्य है। गन्ना एवं चीनी उत्पादक राज्य देश का सबसे बड़ा कौन सा है, तो वो कौन सा है, आपका उत्तर प्रदेश है। ये आपको नोट कर लेना है, कहीं पे अगर लिख रहे हैं तो नोट कर लेंगे और ये याद रखना है आपको। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके पूछा जा सकता है, सम्मिलित राज्य कृषि सेवा प्री एग्जाम में भी पूछा जा सकता है करंट के रूप में, आयोग के जो हो। तो इसके बाद जो है चीनी उद्योग उत्तर प्रदेश कृषि आधारित प्रमुख उद्योग है, तो ये महत्वपूर्ण उद्योग है और तथा प्रदेश के लगभग 45 लाख गन्ना आपूर्तिकर्ता किसानों के परिवार को जो है आजीविका का मुख्य स्रोत है गन्ना, तो ये याद रखना है आपको। इसके बाद जो है पेराई सत्र 2019-20 के लिए जो है 26,79,000 हेक्टेयर में गन्ने की खेती की गई थी। तो ये जो है 2019-20 में गन्ने की खेती जो है उत्तर प्रदेश में कितनी की गई थी, लगभग जो है 27 लाख के एवफ जो है ये की गई थी। ये डाटा हालांकि नहीं पूछा जाएगा कि, हालांकि ये आपको याद रखना है। तो उत्पादकता में जो है उत्पादक और गन्ना एवं चीनी का कौन सा राज्य है पहला, तो वो आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश। इसके बाद जो है संचालित की गई थी जिसमें 119 चीनी मिलों द्वारा, तो ये आपको यहाँ से एक तथ्य और मिल रहा है, उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की संख्या कितनी है, तो ये आपकी उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की संख्या कितनी हो गई है, 119। तो ये तथ्य जो है आपको याद रखना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की संख्या कितनी है, तो ये आपका 119 है, जिसमें में से 1118 लाख टन गन्ने की जो है पेराई की जाती है, जिससे 126,37,000 टन चीनी का जो है उत्पादन किया गया। तो ये जो है आपको, हालांकि ये नहीं पूछा जाएगा। और 2020-21 में चीनी मिलों कितनी संचालित है, तो वो भी आपका इस सत्र में भी जो है वो 119 ही है। तो ये आपके याद रखना है, 119 चीनी मिल जो है वो उत्तर प्रदेश में प्रेजेंट टाइम में पाया जा रहा है। तो ये जो तथ्य है याद रखना है। इसके बाद जो है निगम क्षेत्र के पूर्वांचल में स्थित बंद पड़ी चीनी मिल पिपराइच, तो ये जो है मुंडेरवा के स्थान पे 500 टीसीडी के नई चीनी मिल जो है 27 मेगावाट क्षमता को जन संयंत्र स्थापित किया गया है। इसके बाद है जो दिसंबर 2021 में शुरू होना संभावित है, तो ये जो है पिपराइच चीनी मिल जो है वो कब तक स्टार्ट हो जाएगा, तो ये 2021 दिसंबर तक जो है ये प्रारंभ हो जाएगा। इसके बाद जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है ये आपके यूपी पीसीएस के एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है कि कौन सी चीनी मिल है जहाँ पे सीधे एथेनॉल से बनाने वाली उत्तर भारत की पहली चीनी मिल है, तो वो आपका कौन सा है, पिपराइच चीनी मिल। पिपराइच चीनी मिल से जो है सीधे एथेनॉल बनाने वाला चीनी मिल है उत्तर भारत का, पूरे उत्तर भारत जो है उसमें जो है चीनी मिल जितनी है उसमें में से पिपराइच चीनी मिल में जो है सर्वप्रथम इथेनॉल जो है वो बनाया जा रहा है सीधे रूप से, तो ये आपको याद रखना है। तो इथेनॉल जो है उत्तर प्रदेश में कहाँ किस चीनी मिल से बनाया जा रहा है, तो ये आपका पिपराइच चीनी मिल हो जाएगा। इसके बाद है किसानों की गन्ना आपूर्ति समस्या को दृष्टिगत चीनी मिल रमाला की पेराई क्षमता जो है वो बढ़ा दी गई है, तो ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं है। इसके बाद जो है महत्वपूर्ण वो है कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा क्या क्या कार्य किए जा रहे हैं, इनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान के बारे में जो है राज्य सरकार के द्वारा जो है कृषि अनुसंधान के सुदृढ़ीकरण हेतु जो है प्रदेश के कृषि विद्यालयों के अंतर्गत जो है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जा रही है। तो ये आपको याद रखना है, उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय जितने हैं वहाँ पे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है वो स्थापित की जा रही है, ये आपको याद रखना है। तो इसमें जो है इसी क्रम में राज्य सरकार द्वारा जो है कृषि विश्वविद्यालय अयोध्या के अंतर्गत धान पर जो है एक्सीलेंस की स्थापना की जा रही है। तो ये पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में किस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की गई है,
तो वो धान की राइस की बात करें तो वो अयोध्या जो है नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में जो है धान के लिए जो है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की गई है। इसके बाद है कृषि विश्वविद्यालय कानपुर, जिसे हम सीएसए के नाम से जानते हैं। इसके अंतर्गत जो है गेहूं एवं सब्जी पर जो है इसका एक्सीलेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का जो है अनुसंधान कृषि शिक्षा में अनुसंधान के लिए रखा गया है। ये याद रखना है। कृषि विश्वविद्यालय मेरठ के अंतर्गत क्या किया जाएगा, कृषि विश्वविद्यालय मेरठ के अंतर्गत जो है बायोटेक्निक का प्रयोग किया जाएगा, जिससे बासमती धान के फसल में सुधार किया जाएगा। तो बायोटेक्निक का प्रयोग कहाँ किया जा रहा है, किस यूनिवर्सिटी में, तो ये आपके मेरठ यूनिवर्सिटी के अंतर्गत किया जा रहा है। तो ये हो गया आपका मेरठ के अंतर्गत बायोटेक्निक का प्रयोग से बासमती धान के फसल में जो है सुधार किया जा रहा है। इसके बाद जो है आपका बादा विश्वविद्यालय के अंतर्गत क्या किया जाएगा, बादा यूनिवर्सिटी जो है उसके अंतर्गत शुष्क खेती पर तथा सुवार्स यूनिवर्सिटी, ये कहाँ पे है, तो आपका इलाहाबाद प्रयागराज में है। तो सुवार्स कृषि विश्वविद्यालय प्रयागराज के अंतर्गत जो है छोटे एवं मध्यम कृषि यंत्रों पर जो है अनुसंधान हेतु जो है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की जो है वो स्थापना की जा रही है। तो ये जो है आपको पूरे पॉइंट जो जितने भी दिए गए हैं ये आपको याद रखना है। ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। और आपको मेंस में अगर लिखना हुआ कृषि अनुसंधान के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा क्या किया जा रहा है किसानों की आय दुगुनी करने के लिए, तो ये सभी आप लाइन वाइज लाइन लिखते हुए कर सकते हैं। तो आप ये याद रखेंगे सभी जो है एनडी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत क्या किया जाएगा, तो एनडी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत धान पर किया जा रहा है। तो ये एनडी के अंतर्गत हो गया धान का आपका। इसके बाद नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय कानपुर के अंतर्गत आपका गेहूं एवं सब्जियों पर, कृषि विश्वविद्यालय मेरठ के अंतर्गत बायोटेक्निक का प्रयोग करके बासमती धान के फसल में सुधार करना है। बाधा यूनिवर्सिटी में जो है शुष्क खेती एवं सुवार्स यूनिवर्सिटी के अंतर्गत छोटे एवं मध्यम कृषि यंत्रों पर जो है अनुसंधान के लिए आपका सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की जो है वो स्थापना की गई है। इसके बाद जो है प्रदेश में कृषि की नवीनतम जानकारी के लिए प्रचार प्रसार हेतु जो है 20 नवीन कृषि विज्ञान केंद्रों की जो है वो स्थापना की जा रही है। इसका निर्णय लिया गया, जिसमें से 17 कृषि विज्ञान केंद्रों का संचालन जो है वो क्या हो गया है, प्रारंभ हो चुका है। शेष 3 कृषि विज्ञान केंद्रों को भूमि हस्तांतरित एवं संचालन की कार्रवाई जो है वो चल रही है। तो उत्तर प्रदेश में जो है प्रचार प्रसार के लिए जो है 20 नवीन कृषि विज्ञान केंद्र की जो है वो स्थापना कर दी गई है। इसके बाद है दुग्ध विकास से रिलेटेड जो है सेक्टर में क्या क्या किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। तो दुग्ध विकास के लिए ये आपको ये पूरा लाइन जो है याद रखना है। ये करंट के हिसाब से आपके है और ये आपके करंट के एग्जाम में पूछा जा सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो ये याद रखना है आपको। तो ये जो है यहाँ पूरे विश्व में भारत जो है वो सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करने वाला देश है, तो ये तथ्य याद रखना है। तो पहला रैंक जो है इंडिया का है पूरे विश्व में। और इंडिया में बात करें तो देश में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्रफल में प्रदेश जो है उत्तर प्रदेश का पहला रैंक है। तो उत्तर प्रदेश पहले रैंक पे है इंडिया में। और देश की बात करें तो इंडिया जो है फर्स्ट रैंक पे है। तो ये जो है आपको याद रखना है। वर्तमान में सहकारी क्षेत्र के अंतर्गत जो है 20 दुग्ध संयंत्रों के माध्यम से जो है दुग्धशाला विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रदेश का दुग्ध उत्पादन जो था वो 30,518 टन था। तो ये याद रखना है। हालांकि ये डाटा आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, जो पूछा जाएगा वो ये है आपका, ये याद रखना है कि उत्तर प्रदेश में जो है प्रतिदिन प्रति व्यक्ति दुग्ध उत्पादकता जो थी कितनी थी, 371 ग्राम। तो ये काफ़ी ज़्यादा है। तो 371 ग्राम जो है प्रति व्यक्ति प्रति दिन जो है दुग्ध उत्पादकता जो है उत्पादन जो है प्रति व्यक्ति के लिए थी उत्तर प्रदेश में। तो ये तथ्य आपको याद रखना है। इसके बाद है दुग्धशाला विकास कार्यक्रम के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में 8,049 कार्यरत सहकारी दुग्ध समितियों के माध्यम से जो है 3,32,000 किलोग्राम प्रतिदिन दूध का जो है उपार्जन का लाख हजार में जो है वो आपका कार्य किया जा रहा है। ये जो है आपको याद रखना है। इसके बाद जो है नगरीय दुग्ध बिक्री किया गया है, जिसमें में से इसके बाद जो है 6 माहों में अप्रैल से सितंबर 2020 के अंतर्गत जो है 7,387 कार्यकारी समितियों के माध्यम जो है 2,23,000 किलोग्राम प्रतिदिन दूध का उपार्जन कर 1,86,000 लीटर प्रतिदिन नगरीय दुग्ध विक्रय जो है वो किया गया। नगरों में जो है दूध बेचा गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे पशुपालन। तो पशुपालन के बारे में क्या क्या कार्य किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, क्या बजट में प्रावधान किए गए, इन सभी के बारे में।
तो पशुधन के सर्वांगीण विकास हेतु जो है किसानों के हित में अनेक लाभकारी योजनाएं जो है वो सरकार के द्वारा संचालित की जा रही हैं। इसमें जो है वित्तीय वर्ष 2020 और 21 में त्वरित गति से नस्ल सुधार हेतु जो है पशु प्रजनन नीति 2018 जो है क्रियान्वित किया गया था। तो ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पशु प्रजनन नीति कब जो है उत्तर प्रदेश में क्रियान्वित किया गया था। तो ये 2018 में किया गया था। इसके अंतर्गत क्या किया जा रहा है, तो नस्ल सुधार किया जा रहा है। पशुओं की नस्ल सुधारने के लिए जो है पशु प्रजनन नीति 2018 जो है लागू किया गया था। इसके साथ ही साथ पशु स्वास्थ्य, रोग नियंत्रण, पशुधन बीमा के साथ साथ नवीन पशु चिकित्सकों का निर्माण तथा गौ संरक्षण केंद्रों की स्थापना के साथ साथ अस्थायी गो आश्रय स्थल जो है वो स्थापित किए गए हैं। इसके बाद है राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम। तो राष्ट्रीय पशु रोग एवं नियंत्रण कार्यक्रम जो है इसके बारे में हमने वीडियो डाला था। ये जो है कहाँ से लॉन्च किया गया था, भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा ये जो है लॉन्च किया गया था, उत्तर प्रदेश में ही लॉन्च किया गया था। तो ये जो है मथुरा से जो है दीनदयाल उपाध्याय पशु एवं चिकित्सा विश्वविद्यालय के द्वारा जो है वहाँ पे इसका उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा राष्ट्रीय पशु रोग एवं नियंत्रण कार्यक्रम जो है लागू किया गया था। इसके अंतर्गत क्या क्या किया जाएगा, इसके अंतर्गत खुरपका, मुहपका एवं ब्रुसोलिसिस रोग जो होता है पशुओं में, उसके लिए एक्शन प्लान के अनुसार जो है क्रियान्वयन किया जाएगा। इसके लिए जो है पशुओं को वर्ष 2030 तक जो है प्रदेश के पशुओं को खुरपका, मुहपका रोग से जो है मुक्त किए जाने का प्रथम लक्ष्य रखा गया है। तो ये पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत जो है खुरपका, मुहपका एवं ब्रुसोलिस रोग नियंत्रण हेतु जो है कितने वर्ष कब तक लक्ष्य रखा गया है, इसको समाप्त कर दिया जाएगा उत्तर प्रदेश से। तो ये लक्ष्य जो है 2030 तक रखा गया है। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद है मत्स्य के क्षेत्र में क्या क्या किया गया है। तो भारत सरकार द्वारा दिनांक 21 नवंबर 2020 को जो है आयोजित विश्व मात्स्यिकी दिवस 2020 के अवसर पर जो है प्रदेश में बेस्ट इनलैंड स्टेट हेतु जो है प्रथम पुरस्कार प्रदान किए गए थे। ये याद रखना है। मत्स्यिकी दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, तो मात्स्यिकी दिवस जो है वो 21 नवंबर 2020 से जो है आयोजित किया गया। 21 नवंबर जो है मात्स्यिकी दिवस मनाया जाने लगा है। और इसका शुरुआत जो है प्रथम बार जो है वो प्रथम पुरस्कार जो है उस वेस्ट इनलैंड स्टेट का किसे मिला, तो उत्तर प्रदेश सरकार को मिला। इसके बाद है वित्तीय वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायतों के स्वामित्व वाले 3000 हेक्टेयर सामुदायिक तालाबों को 10 वर्षीय पट्टा पर आवंटन व समस्त को छोड़ के जो है मत्स्य बीज वितरण का लक्ष्य जो है प्रभावित किया गया है। इसके बाद है 2 लाख मत्स्य पालकों को निःशुल्क प्रीमियम पर मछुआ दुर्घटना बीमा योजना से जो है आच्छादित किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रारंभ की जा रही नई योजना जो है वो कौन सी है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, जिसके लिए 243 करोड़ रुपया जो है बजट में प्रस्तावित किया गया है। तो ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो है वो कब लागू से स्टार्ट की गई। तो ये 2021-22 में ये योजना लागू की गई है। इसके बाद हम लोग देखेंगे उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में क्या क्या कार्य किया जा रहा है। तो प्रदेश में बागवानी एवं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के समन्वित विकास हेतु एकीकृत बागवानी विकास मिशन प्रधानमंत्री किसाई सिंचाई योजना के उपघटक पर ड्राफ्ट मोड क्रॉप माइक्रोइग्रेशन बुंदेलखंड एवं विभिन्न क्षेत्र में औद्योगिक विकास गुणवत्ता युक्त पान उत्पादन प्रोत्साहन हेतु उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति जो है 2017। तो ये पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति कब लागू किया गया, 2017। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट एवं वेजिटेबल तथा खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण एवं विधायन आदि महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो है संचालित किए जा रहे हैं। इसके बाद जो है प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन हेतु उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो है 400 करोड़ रुपए का बजट जो है व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति जो है वो कब क्रियान्वित किया गया था, तो ये जो है 2017 में ही क्रियान्वित किया गया था। और इसके लिए जो बजट कितना दिया गया है, 40 करोड़ रुपए का। तो ये जो है आपको याद रखना है कब की नीति जो है ये खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति लागू किया गया था, 2017 में। इसके बाद है सहकारिता रासायनिक उर्वरकों के अग्रिम भंडारण जो है 1500 करोड़ रुपए का बजट की व्यवस्था की गई है। किसानों को नाबार्ड से रियायती दरों पर ऋण उपलब्ध कराए जाने हेतु ब्याज अनुदान योजना के अंतर्गत 400 करोड़ रुपए की बजट की जो है व्यवस्था की गई है। तो ये हो गए आपके, ये आपको याद रखना है। इसके बाद सूक्ष्म लघु एवं उद्योग है, तो इन सभी के बजट को जो है हम लोग परीक्षा चिंतन यूट्यूब चैनल पे जो है वहाँ पे प्रोवाइड कराएंगे। वहाँ से जाके आप देख सकते हैं पूरा उत्तर प्रदेश का बजट जो है।
ये आपका सिर्फ एग्रीकल्चर का, जो एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है उनके बारे में था। तो यहाँ जो रखना, आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश में किस मिल के द्वारा जो है सर्वप्रथम एथेनॉल का उत्पादन किया गया है, तो वो आपको कमेंट करके बताना है। प्रथम चीनी मिल जहाँ पे एथेनॉल का उत्पादन किया गया है, तो ये कमेंट करके बताना है। इसके बाद आपको बताना है उत्तर प्रदेश में टोटल खेती कितने क्षेत्रफल पे की जाती है। उत्तर प्रदेश में करेंट डाटा के हिसाब से खेती के लिए क्षेत्रफल कितना है, तो ये जो है 2 तथ्य जो है इस वीडियो के माध्यम से ही है। और ये वीडियो जो है आपके एग्जाम की डिस्कोर्स महत्वपूर्ण है, यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में जो है पूछे जा सकते हैं। तो ये जो है आप वीडियो को देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और जिन्होंने टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम पे आपको ये पीडीएफ जो है वो मिल जाएगा, और साथ ही साथ जो क्विज और सभी चीज़ें शेयर किए जाते हैं, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो होता है वहाँ से आपको फ्री में मिलता रहेगा। और क्विज जो शेयर होते हैं वहाँ से क्विज भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ आप लोगों के बीच उपलब्ध होंगे। तब तक के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।